दिल्ली की राजनीति में नए साल की शुरुआत लेटर वॉर से हुई। चिट्ठियों की जंग। अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर सवाल पूछे। जवाब में दिल्ली बीजेपी की तरफ से केजरीवाल को चिट्ठी भेजी गई और नए साल में 5 संकल्प लेने का सुझाव दिया गया। शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने की। केजरीवाल ने मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर पूछा, क्या आरएसएस बीजेपी के गलत कामों का समर्थन करता है? केजरीवाल ने लिखा, बीजेपी चुनाव में खुलकर पैसे बांट रही है, गरीब, दलित, पूर्वांचली वोटर्स के वोट कटवा रही है, लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रही है, फिर भी आरएसएस बीजेपी के लिए वोट क्यों मांग रहा है? क्या संघ बीजेपी के इन गलत कामों को सपोर्ट करता है? मोहन भागवत को 10 लाइन की चिट्ठी लिखकर केजरीवाल तो राजस्थान में बालाजी के दर्शन करने चले गए, लेकिन उनकी चिट्ठी को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बयानबाजी शुरू कर दी। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी को जन्म देने वाला संगठन आरएसएस है। बीजेपी सारे काम संघ के इशारे पर करती है, इसीलिए बीजेपी के कामों पर आरएसएस प्रमुख को जवाब देना पड़ेगा। एक तरफ आरएसएस स्वयं को कहती है कि हम एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था हैं, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं, और दूसरी तरफ उनके ही कोख से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के लिए आरएसएस दिल्ली के अंदर प्रचार करना चाहती है और जुटे हुए हैं उनके लोग। तो क्या यह पूछना गलत है कि हमारे पूर्वांचल के भाइयों का वोट कटवाया जा रहा है, दिल्ली के दलितों का वोट कटवाया जा रहा है? क्या इसका समर्थन करती है आरएसएस और मोहन भागवत जी? आप अपने आप को नैतिकतावादी सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन कहते हैं, खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का नेता 1100 रुपए बांट रहा है। क्या ये नोट बांटो वोट लो की योजना का आरएसएस समर्थन करती है, मोहन भागवत जी समर्थन करते हैं? यही पूछा अरविंद केजरीवाल जी ने। अगर नहीं करते हैं तो मना कर दे और करते हैं तो हां कह दे, इसमें क्या गलत है? संजय सिंह भी जानते हैं कि मोहन भागवत को चिट्ठी लिखने का कोई मतलब नहीं है, यह अपने आरोपों को दोहराने का एक बहाना है। चिट्ठी का कोई जवाब आना नहीं है, आया भी नहीं, लेकिन बीजेपी की तरफ से एक जवाबी खत अरविंद केजरीवाल को जरूर मिल गया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर नए साल की शुभकामनाएं दी और नए साल में झूठ न बोलने, जनता को धोखा न देने का रेजोल्यूशन लेने की सलाह दी। वीरेंद्र सचदेव ने कहा, मोहन भागवत तो दूर की बात, केजरीवाल की हैसियत तो दिल्ली के आम लोगों से सवाल पूछने की भी नहीं है। वीरेंद्र सचदेव ने कहा, केजरीवाल से दिल्ली के लोग 10 साल के काम का हिसाब मांग रहे हैं, केजरीवाल के पास जवाब नहीं है, इसलिए वो तरह तरह के दांव खेलकर असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। मैं सिर्फ उनसे एक बात कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल, आप विषय से भटकिए मत। आप फोर्ड फाउंडेशन या कनाडा वालों से जब आतंकवादियों से पैसे लेते हैं तो माननीय सरसंघचालक जी से पूछते हैं। आपने दिल्ली को धोखा दिया, पंजाब की माताओं बहनों को धोखा दिया, किसी को महिला सम्मान के नाम पर 1 रुपया राशि नहीं दी, किससे पूछा आपने? आपका काम है धोखा देना, आप विषय को गुमराह करते हैं। आप दिल्ली में अवैध रोहिंग्या, अवैध बांग्लादेशी बसाने का काम करते हैं, अवैध मतदाताओं को बसाने का काम करते हैं। आप किसी से पूछते हैं क्या? ये सब आप माननीय सरसंघचालक जी से पूछ के करते हैं क्या? आप विषय से भटकना चाहते हैं, आपकी औकात नहीं है कि आप माननीय सरसंघचालक जी से बात भी कर सके। उनका नाम लेना तो छोड़ दीजिए, विषय पे रहिए। आप बताइए कि दिल्ली को आपने लूटने और ठगने का काम किया है, उसके लिए दिल्ली वालों से क्षमा मांगिए। इसके बाद बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पॉइंटेड बात की। उन्होंने केजरीवाल के 10 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, केजरीवाल ने 10 साल में 1000 वादे किए, उनमें से 10 भी पूरे नहीं किए। इसलिए केजरीवाल चिट्ठी लिख लें, झूठी स्कीम्स लॉन्च कर दें, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे घूम लें, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि दिल्ली के लोग उनकी असलियत जान चुके हैं। ये 10 पॉइंट हैं जो हम लोगों ने कहे कि केजरीवाल जी के दावे। 1, बिजली के तार, दूसरा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, तीसरा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम, चौथा स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं, 5वां पर्यावरण प्रदूषण, 6ठा गंदगी के ढेर, 7वां महिला सुरक्षा, 8वां
कच्ची कॉलोनियों में बेसिक फैसिलिटीज और 9वां झुग्गी झोपड़ी के लोगों को मकान और 10वां यमुना की सफाई। यह तो नहीं किया, मगर काम ऐसे अद्भुत किए हैं कि भारत की राजनीति में उदाहरण न मिले। इसलिए हम बहुत साफ साफ यह बात कहना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता अब नित बदलते हुए इस स्वांग को पूरी तरीके से समझ चुकी है। आज भारत की राजनीति में अविश्वसनीयता का प्रमाण केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी है। तो उनके लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा, सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है, बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में, जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है। इसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सिंह एक नया मुद्दा लेकर आई। आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी दिल्ली के कई मंदिरों को तोड़ने का प्लान बना रही है। रिलीजियस कमेटी ने इस प्लान को मंजूरी भी दे दी है। एलजी ने इस फाइल पर साइन कर दिए हैं। आतिशी ने कहा, जब एलजी इस मुद्दे पर झूठ बोलकर बचने की कोशिश कर रहे हैं और दावा किया कि दिल्ली के 4 मंदिर, एक हनुमान मूर्ति और एक बौद्ध पूजा स्थल तोड़ने का आदेश जारी हो चुका है। अगर ऐसा हुआ तो माहौल खराब हो सकता है, इसलिए एलजी को अपना आदेश वापस लेना चाहिए। 22 नवंबर को रिलीजियस कमेटी की एक मीटिंग हुई, उसके ये मिनट्स हैं। ये मिनट्स मैं इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि कल जब मैंने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी तो उनके ऑफिस ने कई मीडिया वालों को कहा कि ऐसा कोई भी निर्णय मंदिर तोड़ने का नहीं हुआ, यह सरासर झूठ है। 22 नवंबर को रिलीजियस कमेटी की मीटिंग हुई है और उसमें कई मंदिर तोड़ने का फैसला हुआ है। एलजी साहब ने इस फाइल को अप्रूवल दे दिया है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो दिल्ली के हर मंदिर के हर पुजारी को, दिल्ली के हर गुरुद्वारे के हर ग्रंथी को 18,000 रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो दिल्ली के अलग अलग हिस्से में मंदिर तोड़ने का, बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थल तोड़ने का आदेश दे रही है। और मेरा एलजी साहब से विनम्र निवेदन है कि किसी भी मंदिर को तोड़ा ना जाए, क्योंकि उससे लोगों की भावनाएं आहत होंगी। आतिशी के इस आरोप को बीजेपी ने सफेद झूठ करार दिया। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, आम आदमी पार्टी इस तरह के आरोप लगाकर दिल्ली का सांप्रदायिक सद्भाव खराब करना चाहती है। अगर ऐसा हुआ तो इसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की होगी। मुझे अफसोस है कि दिल्ली में एक ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो अपनी संवैधानिक मर्यादा को नहीं समझते। आज नए वर्ष के पहले दिन वो दिल्ली का धार्मिक सद्भाव खराब करना चाहती हैं। वो ये झूठ बोल रही हैं कि दिल्ली में मंदिर तोड़ने की साजिश की जा रही है। मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना, आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि दिल्ली सरकार की रिलीजियस कमेटी, जिसके अध्यक्ष दिल्ली के गृह मंत्री खुद होते हैं और मुख्यमंत्री उसकी सिफारिश करते हैं, और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि दिल्ली में रिलीजियस कमेटी ने क्या निर्णय लेने होते हैं। लेकिन आप अपनी संवैधानिक ड्यूटी से भाग रही हैं। आप सीधा सीधा माननीय उपराज्यपाल पर आरोप लगा रही है, जो आम आदमी पार्टी का चरित्र है। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले भी इसी तरह से शाहीन बैग और उत्तर पूर्वी के दंगे आप लोगों ने करवाने की कोशिश की थी, और आज जानबूझकर मंदिरों का नाम ले लेकर जिस तरह से आप दिल्ली में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहती हैं, मैं आपको चेतावनी देता हूं। अगर दिल्ली में कोई भी दुर्घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदार आप होंगी, क्योंकि आप सनातन और हिंदू धर्म विरोधी हैं। वैसे आजकल केजरीवाल और उनके साथी भगवान की भक्ति कुछ ज्यादा ही दिखा रहे हैं। उन्हें मंदिरों के तोड़े जाने की चिंता है, पुजारियों की सैलरी की चिंता है। अब उन्हें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के प्रति भी श्रद्धा हो गई है। इसीलिए किसने कहा ये चुनावी हिंदू हैं। हालांकि बीजेपी पर इस तरह के आरोप नहीं चिपकते, लेकिन बीजेपी के कई नेता केजरीवाल के इस जाल में फंस गए हैं
और इन बातों की सफाई देने में लग गए हैं। हालांकि आज सुधांशु त्रिवेदी ने समझदारी की बात की। उन्होंने दिल्ली के पॉल्यूशन, यमुना की गंदगी, कूड़े के ढेर और टूटी हुई सड़कों पर सवाल उठाए। इनका आम आदमी पार्टी के पास फिलहाल कोई जवाब नहीं है।